महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत सादगी से रहते थे। सुबह खेत, दोपहर मेहनत और शाम को चौपाल। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा था। उसी गांव में रहता था रमेश, एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, जिससे वो रोज दूध पहुंचाने शहर जाता था। रमेश की बूढ़ी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, इंसान गरीब हो तो चलेगा, लेकिन बेईमान कभी मत बनना। अरे माँ, आपने ही तो सिखाया है, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रमेश की जिंदगी भले कठिन थी, लेकिन उसका दिल साफ था। उधर गांव में एक और लड़का रहता था, विक्की। स्टाइलिश कपड़े, महंगी बाइक और हर वक्त शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोच। लोग कहते थे, पता नहीं इतना पैसा कहां से आता है इसके पास। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन कोई सच नहीं जानता था। एक रात गांव में अजीब घटना हुई। सुबह जब लोग अपनी बाइक स्टार्ट करने गए, तो कई बाइकों का पेट्रोल गायब था। अरे, कल ही तो फुल टैंक करवाया था। पूरा गांव परेशान हो गया। चौपाल में चर्चा शुरू हो गई। ये चोरी गांव के लिए बहुत गलत बात है। पहले हमारे गांव में ऐसी हरकत नहीं होती थी। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले दिन फिर पेट्रोल चोरी हुआ और इस बार रमेश की बाइक भी खाली हो गई। अब मैं शहर दूध कैसे पहुंचाऊंगा? बेटा, भगवान सब देख रहा है। असल में पेट्रोल चोरी कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि गांव का ही लड़का विक्की कर रहा था। वो रात में पाइप लेकर निकलता और लोगों की बाइक से पेट्रोल निकालकर बेच देता। उसके साथ उसका दोस्त सोनू भी था। भाई, कहीं पकड़े गए तो? अरे, गांव वाले बेवकूफ हैं, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। धीरे धीरे विक्की का लालच बढ़ता गया। अब वो सिर्फ पेट्रोल नहीं चुराता था, बल्कि लोगों की मजबूरी पर हंसता भी था। रमेश की हालत खराब होने लगी। हर दिन पेट्रोल चोरी हो जाता, कमाई बंद होने लगी। एक दिन माँ की दवाई लाने के पैसे भी नहीं बचे। बेटा, मेरी चिंता मत कर। माँ, अगर बाइक नहीं चली तो घर कैसे चलेगा? उस रात रमेश ने फैसला किया, अब वो चोर को पकड़ कर रहेगा। रमेश ने अपनी बाइक में थोड़ा पेट्रोल छोड़ा और बाकी टंकी में लाल रंग मिला दिया। फिर बाइक को बाहर खड़ा करके खुद छिप गया। आधी रात धीरे धीरे कोई परछाई बाइक के पास आई। वो पाइप डालकर पेट्रोल निकालने लगा। आज पकड़ लिया। अचानक रमेश बाहर निकला। कौन है? चोर भागने लगा, लेकिन भागते वक्त उसके कपड़ों पर लाल पेट्रोल गिर गया। अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन रमेश समझ गया, चोर गांव का ही कोई है। जिसके कपड़ों पर लाल दाग होंगे वही चोर है। विक्की डर गया। उसने जल्दी से कपड़े जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया। ये क्या जला रहा है तू? कुछ नहीं माँ। लेकिन माँ को शक हो गया। उसी दिन रमेश की माँ बेहोश हो गई, क्योंकि दवाई समय पर नहीं मिली। रमेश माँ को लेकर अस्पताल भागा, लेकिन बाइक में पेट्रोल नहीं था। वो माँ को कंधे पर लेकर पैदल दौड़ा। पूरा गांव ये देखकर रो पड़ा। कैसा इंसान होगा
जो गरीब का पेट्रोल चुराता है? पूरा गांव ये देखकर रो पड़ा। दूर खड़ा विक्की ये सब देख रहा था। पहली बार उसके दिल में डर नहीं बल्कि शर्म पैदा हुई। उस रात विक्की फिर चोरी करने निकला, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। जैसे ही उसने एक ट्रैक्टर से पेट्रोल निकालना शुरू किया, अचानक पाइप फट गया और पेट्रोल उसकी आंखों में चला गया। बचाओ! वो सड़क पर गिर पड़ा। लोग दौड़ कर आए। जब टॉर्च चेहरे पर पड़ी तो सब दंग रह गए। अरे ये तो विक्की है। अगले दिन पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा था। तुझे शर्म नहीं आई? मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, लालच था। पूरा गांव चुप हो गया क्योंकि रमेश सही कह रहा था। आज से विक्की गांव के हर उस इंसान का नुकसान भरेगा जिसका पेट्रोल उसने चुराया। विक्की घर पहुंचा। उसकी मां रो रही थी। मैंने तुझे मेहनत सिखाई थी, चोरी नहीं। विक्की पहली बार फूट फूट कर रोया। मां, मैंने लालच में सब खो दिया। कुछ दिनों बाद विक्की ने गांव में एक छोटा काम शुरू किया। अब वो लोगों की बाइक ठीक करता, मुफ्त में मदद करता और हर किसी से माफी मांगता। एक दिन वो रमेश के पास गया। भाई, मुझे माफ कर दो। गलती मानने वाला इंसान बुरा नहीं होता। चोरी से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।